भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में हैं और इस बार उनके निशाने पर योग गुरु बाबा रामदेव और उनके पतंजलि से जुड़े सामान हैं। केसरगंज में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने युवाओं के सामने पतंजलि के जुड़े हुए सामानों को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने एक बार फिर से दोनों के बीच चल रही पुरानी जुबानी जंग को ताजा कर दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एक बार फिर आमने सामने बृजभूषण और रामदेव। पतंजलि पर तंज से बड़ी सियासी गर्मी। योग गुरु और बीजेपी नेता में खुला टकराव। पतंजलि उत्पादों पर बृजभूषण का सीधा आरोप। कानूनी नोटिस और जुबानी वार, कहां थमेगा विवाद। कैसरगंज में आयोजित सांसद खेल महोत्सव 2025 के दौरान बृजभूषण शरण सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। कार्यक्रम में पहलवानों और युवाओं से बातचीत के दौरान उन्होंने योग गुरु रामदेव और पतंजलि उत्पादों को लेकर तंज कसा। मंच से दिए गए उनके बयान ने मौके पर मौजूद लोगों को हैरान कर दिया और राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। कार्यक्रम के दौरान बृजभूषण ने एक युवा पहलवान से उसके चेहरे पर हो रहे कील मुहासों को लेकर सवाल किया। जब पहलवान ने इसे सामान्य समस्या बताया तो बृजभूषण ने खाने पीने की आदतों पर सवाल उठाए। बातचीत के इस क्रम में उन्होंने पतंजलि के तेल और घी को नकली बताते हुए मुहासों की वजह तक बता दी। शरण सिंह ने मंच से कहा कि युवाओं में कील मुहासे रामदेव के नकली तेल और घी के कारण हो रहे हैं। यह बयान सुनते ही माहौल गर्मा गया। उनका यह तंज सीधे सीधे पतंजलि ब्रांड और योग गुरु रामदेव पर हमला माना जा रहा है। इतना मुहासा कहीं निकल रहा है? कंडा खात हो, समोसा खात हो, ज्यादा चाट खात हो, हैं? ये नकली तेल नहीं करते, समझो? रामदेव वाला घी नहीं करते। यह पहली बार नहीं है जब बृजभूषण शरण सिंह ने रामदेव पर हमला बोला हो। दोनों के बीच जुबानी जंग कई वर्षों से चल रही है। बृजभूषण लगातार आरोप लगाते हैं कि रामदेव महर्षि पतंजलि के नाम पर व्यावसायिक दुरुपयोग कर रहे हैं और इसी नाम पर अरबों खरबों का कारोबार खड़ा कर लिया है। शरण सिंह का दावा है कि महर्षि पतंजलि की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में है। उनके अनुसार वजीरगंज क्षेत्र के कौंडर गांव को महर्षि पतंजलि की जन्मभूमि माना जाता है, लेकिन वह आज भी उपेक्षित है। बृजभूषण कहते हैं कि रामदेव ने इस ऐतिहासिक तथ्य को नज़रअंदाज कर केवल ब्रांडिंग पर ध्यान दिया। रामदेव की ओर से भी बृजभूषण शरण सिंह के बयानों पर कानूनी कार्रवाई की गई है। बाबा रामदेव ने बृजभूषण को कानूनी नोटिस भेजा था। हालांकि बृजभूषण ने साफ कहा था कि वे अपने बयान पर कायम है और माफ़ी नहीं मांगेंगे, चाहे उन्हें जेल क्यों न जाना पड़े। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही हस्तियां भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व विचारधारा से जुड़ी मानी जाती हैं। रामदेव सार्वजनिक तौर पर बीजेपी का समर्थन करते रहते हैं, जबकि बृजभूषण पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इसके बावजूद दोनों के बीच टकराव लगातार गहराता जा रहा है। साल 2023 में जब महिला पहलवानों ने शरण सिंह पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे, उस वक्त बाबा रामदेव खुलकर बृजभूषण के समर्थन में आए थे। रामदेव ने उसकी गिरफ्तारी की मांग को गलत बताया था। इसके बावजूद आज दोनों के रिश्ते पूरी तरह तल्ख नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, बृजभूषण शरण सिंह ने पहले भी रामदेव की बॉडी शेविंग को लेकर टिप्पणी कर चुके हैं, जिस पर देश भर में विवाद हुआ था। दोनों के बीच बयानबाजी अक्सर सुर्खियों में रहती है और हर बार राजनीतिक और सामाजिक बहस को जन्म देती है। एक और योग, सनातन और स्वदेशी उत्पादकों की बात करने वाले बाबा रामदेव, दूसरी ओर उन्हीं पर गंभीर आरोप लगाने वाले बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह। दोनों का एक ही विचारधारा से जुड़ा होना इस टकराव को और भी दिलचस्प बना देता है और अब देखना ये होगा कि ये जुबानी जंग आगे क्या नया मोड़ लेती है या फिर ये विवाद यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।